अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कोई कबूतर जो है वो ज़ाया हो जाता है और 4-6 महीने साल के बाद हमारे पास घर वापस आ जाता है। अच्छा, उस दौरान वो न जाने कितनी छतों के ऊपर जाता है, वहाँ पे से हो के तो वो हम तक पहुँचता है। अब एक इतने अच्छे कबूतर के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय होती है। वो जब हमसे गया तो जिस किसी ने पकड़ा, किसी वजह से वो चला गया। ज़्यादातर परिंदा जो है वो मालिक की गलती की वजह से जाता है। अगर एक कबूतर हमारे पास 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने हो गए उड़ रहा है और वो चला जाता है, तो उसमें ज़्यादातर या तो मालिक की गलती होती है या मौसम की वजह से। वो भी मालिक की गलती के अंदर ही आता है कि मौसम उसने देखा नहीं, उड़ा दिया। और कई बार अचानक भी मौसम ख़राब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मालिक की गलती होती है। अब वो अगर चला गया है तो जिस किसी ने पकड़ा, उसने अपने पास 2, 4, 6 दिन, 1 महीना अपने पास जाल में रख के उसने उड़ाया, तो उससे भाग जाता है। उससे भागता है अपने घर की तलाश में वो कबूतर। लेकिन वो जिसके पास 1 महीना रहा, वो कहता है जी कि देखो कैसा बेकार कबूतर है, कि इसको जैसे उड़ाया है तो भाग ही गया। वो इसी तरह मुख्तलिफ़ छतों पे जाता है और मुख्तलिफ़ छतों पे वो अपना जो है ऐसे ही अल्फाज का सामना करते करते अपने घर पहुंच जाता है। और जब अपने घर पहुंचता है तो मालिक कहता है देखो कितना वफादार है, कि आज 1 साल के बाद मेरे पास वापस पहुंच गया। तो परख जो है, अब बात आ जाती है परख पे। परख वाला बंदा जो है वो उसको देख के ही उसको समझ जाता है कि ये कौन सी खुसूसियात रखता है। अब एक इतना अच्छा परिंदा जो रात तक की परवाज़ रखता है, शाम तक की परवाज़ रखता है, वो कितने बंदे उसको खो देते हैं। जिसके पास जाता है वो कहता है मैंने उड़ा के इसको चेक करना है, अगर ये उड़ेगा, वापसियाँ करेगा, हर एक चीज़ के अंदर मेरे टेस्ट में पास होगा, तो इसको हम जोड़े में डालेंगे। और वो हर एक छत उसको फेल करती है, उस परिंदे को, कि ये इसमें वापसी नहीं थी, ये पहली दफ़ा आसमान गया और मुड़ के वापस ही नहीं आया। लेकिन असल में वो कबूतर जो है उन तमाम छतों के मालिकान को फेल करके अपने घर आता है। तो परख जो है वो ऐसी चीज़ है कि हमें पहले ही बता देती है कि इसका हमने क्या करना है। तो अपने परिंदों पे वक्त दें, उनको देखें, फ़र्क तलाश करें। जो हमें परख की पहली क्लास हमें सिखाती है मुख्तलिफ़ कैटेगरी के कबूतरों के अंदर फ़र्क, तो फ़र्क ही है। फ़र्क की बिना पे हम समझते हैं कि ये फैंसियर है, ये रेसर है, ये किसी और शेप का है। तो वो उन चीज़ों के फ़र्क, और फिर हम एक कैटेगरी में जब जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर रेसर कबूतरों की कैटेगरी में जाते हैं या फैंसियों के जाते हैं या ये उड़ने वाले कबूतरों की कैटेगरी में जाते हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर भी जो अगली क्लासों में जाता है उसको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वो उनमें फ़र्क तलाश करता है। तो अपने कबूतरों के अंदर फ़र्क तलाश करें। अच्छे कबूतर और बुरे कबूतरों के अंदर फ़र्क पाया जाता है, और बहुत सारा फ़र्क पाया जाता है। तो आप उन फ़र्क को तलाश करें तो आपको वो साइन मिलते जाएंगे खुद ब खुद, और आपके रास्ते आसान होते जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।